आइए बबलू जी, आइए कन्हैया जी, आओ प्रियांशु। आईसीयू की सुविधा नहीं है, उन सभी के डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के साथ साथ इक्विपमेंट देने का जो है भारत सरकार ने फैसला किया है। और इसी का जो है ये गोड्डा में यूनिट 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट का हमने जो है अभी शिलान्यास किया है। यही देवघर में भी है और ये गोड्डा दुमका में भी है, जामताड़ा में भी है। देश के प्रत्येक जिले में भारत सरकार ने दिया है, उसी के शिलान्यास में हम आए। और ये जब हो जाएगा तो मुझे लगता है कि गोड्डा के लोग जो आज से आपको पता हो कि 10 साल पहले ऐसी स्थिति थी कि लोग डिलीवरी के लिए भी भागलपुर जाते थे, आज वो बड़े से बड़े इलाज के लिए यहाँ क्रिटिकल केयर इंस्टीट्यूट है। और बड़ी बीमारी यदि होगी, आपको पता है कि हसदिया में एम्स का एक यूनिट खुल रहा है, वो हसदिया जा सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा यदि बीमारी होगी तो वो देवघर जा सकते हैं। इसके पहले जो है हम 300 बेड का अस्पताल भारत सरकार ने दिया है। केंद्र सरकार ने, आपको पता है कि कोल मंत्रालय के से आया है वो 350 करोड़ के आसपास, उसका भी 2-3 दिन में टेंडर फाइनल होने वाला है। और उसको मेरा इच्छा है, यदि भगवान ने सब कुछ ठीक चाहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो जो महागामा का अस्पताल है उसमें हम मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाएंगे गोड्डा को, ये भी सुविधा है। तो जिस तरह भी गोड्डा के सदर अस्पताल में महिला चिकित्सक नहीं है, तो यहाँ पर चिकित्सक की व्यवस्था किसके द्वारा? देखिए, मैं ये सब राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार इन चीज़ों को करती नहीं है। उन चीज़ों का मुझे अंदाज़ा है, इसी कारण से मैंने आपको कहा कि महागामा का जो अस्पताल कोल इंडिया बना रही है उसको फाइनली मुझे मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाना है। जब तक मेडिकल कॉलेज अस्पताल गोड्डा में नहीं होगा तब तक स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। तो यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था केंद्र सरकार करेगी या राज्य सरकार? राज्य सरकार ही करेगी, क्योंकि डॉक्टर की सारी व्यवस्था राज्य सरकार ही करती है। केंद्र सरकार जो व्यवस्था करती है, मैंने आपको बता दिया कि जो हसदिया में एम्स चलाने वाला है वहाँ केंद्र सरकार व्यवस्था करेगी, और देवघर में जो चलाने वाला है एम्स जो है वहाँ व्यवस्था करेगी। इसके अलावा हम ESIC का जो है एक लेबर डिपार्टमेंट का, भारत सरकार के लेबर डिपार्टमेंट का 100 बेड का अस्पताल और बना रहे हैं। तो भारत सरकार इस पे लगी हुई है। और फाइनली मुझे लगता है कि महागामा का भी जो अस्पताल है आज नहीं कल वो भारत सरकार ही चलाएगी, तो गोड्डा में उसके बाद वो सुविधा ठीक हो जाएगी। सर झारखंड हाईकोर्ट का जो बेंच मैंने उसका कहा, वकील लोग जो है, आप ही जैसे वकील जो है, आप पत्रकार के साथ साथ वकील भी, तो वकील जो है वो उनका वाले उनका पुतला दहन करते हैं। अब इसका रास्ता ये है कि जो भी हाई कोर्ट फैसला करेगी, पहले हाई कोर्ट फैसला करेगी, उसको दूसरा बेंच बनाना है। जहाँ भी फैसला कर देगी, संथालपट्टनम में कहीं जो है वो ऑनलाइन चालू हो चुका सर, फाइलिंग तो ऑनलाइन शुरू हो चुका, ऑनलाइन फाइलिंग और फिजिकल बेंच दोनों में। यहाँ टेलीमेडिसिन की भी बहुत सुविधा है पूरी दुनिया में, लेकिन टेलीमेडिसिन के बाद भी जब आपको इंटेंसिव केयर यूनिट में आना है, इमरजेंसी आना है, तो टेलीमेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ती ना। तो उसी सिलसिले फिजिकल बेंच की आवश्यकता है। जहाँ भी हाईकोर्ट फैसला कर देगी हमको मंजूर। बेडेड बनेगा और ये PPP मोड में चलेगा। और मुझे लगता है कि जैसे निर्माण होगा भारतीय जनता पार्टी में, इतना भव्य जो हॉस्पिटल हम लोगों ने उसका आधारशिला रखा, भारतीय जनता पार्टी में अच्छे से बिल्कुल संचालित होगा, उसकी भी उम्मीद। सर कब तक बनने की मिल सकती? अभी तो 2 साल का है उनका प्रावधान, उसके बाद फिर वो पूर्णतः संचालित हो जाएगा 24 के बाद। थैंक यू सर।